हेलो दोस्तों, गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम त्रिकोणमिति में चल रहे थे। त्रिकोणमिति बता दिए थे आपको, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात आपको बता चुके थे। नहीं तो 8 और 9 वीडियो पार्ट में जाके देखिएगा, 8, 9 में बताया गया है। ठीक है, तो हम कह रहे थे इसमें 6 का फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा ये सब बताया गया है। उसमें आइए ये भी बताए थे कि साइन का पूरक याद रखिएगा कॉस, और कॉस का पूरक याद रखिएगा साइन, सेक का याद रखिएगा कॉसेक, और कॉसेक का याद रखिएगा सेक, और टैन का याद रखिएगा कॉट, कॉट का याद रखिएगा टैन। ये 3 गो बात याद रखिएगा पूरक में। ठीक है, इसका पूरक ही, इसका पूरक ही, ये ऐसे कह रहे थे। अब देखिए, थीटा का यानी कोण का तो पूरक आप जानबे करते हैं। जैसे पूछ लेगा कि मान लिया 18 डिग्री का पूरक कोण बताना, तो बाबू तो 18 डिग्री का पूरक कोण कहने का मतलब 2 गो कोण होना चाहिए जेकर योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो 18 में कितना जोड़ दे कि 90 बन जाएगा, तो 72 डिग्री। ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो 90 में से 18 को घटा लीजिए, 72 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 18 का पूछेगा तो 72 और 72 का पूछेगा तो 18। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर बात आपको बता चुके थे अंतिम वीडियो यानी 9 वीडियो में जाके देखिएगा। 9वां नंबर वीडियो में ये सब चारों क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। ठीक है, ये 2 ही टाइप का क्वेश्चन है, हम प्लस भी कर चुके हैं और इंटू वाला भी कर चुके हैं। ये देखिए चारों क्वेश्चन 2 गो डिवाइड वाला है, 2 गो माइनस वाला, हम प्लस वाला इंटू वाला दोनों कर चुके हैं। तो बताए थे आपको, देखिएगा कि साइन 18 है, कॉस 72 है। हम कहे थे कि साइन का पूरक कॉस होता है तो बिल्कुल होता है, 18 का पूरक 72 होता है तो बिल्कुल होता है। यानी दोनों सेम सेम वैल्यू, यानी कट के कितना आने वाला है 1। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इसका क्या था, तो साइन 18 बट्टे कॉस 72। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जो भी आपको पसंद है 18 या 72 जो भी पसंद है उसको छोड़ दीजिए। तो हम कहना चाह रहे हैं कि साइन 18 को छोड़ दिए 10 के 10, कॉस 90 माइनस कितना लिख दिया 18 लिख दिया 72 है। कॉस अभी भी देखिए 72 लिखने का खाली तरीका चेंज किया, अभी भी 72 है। 90 में से 18 घटाइएगा तो 72 आपको मिलेगा, लेकिन तरीका चेंज कर दिया। कहा है कि यहाँ पर फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, ये थीटा तो यहाँ थीटा। हम कह दिए कि साइन 18 ऊपर 10 के 10 और नीचे का बदल गया, कॉस कहाँ बदल गया, साइन में बदल गया, साइन में। और ये थीटा कहाँ है तो 18 है, तो 18 हो गया। दोनों सेम सेम लग रहा, एक तो आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक आ जाएगा इसका आंसर। सेम उसी प्रकार से इसी प्रकार से बना सकते हैं, इसका भी आंसर 1 आने वाला है। सेम इसी प्रकार से बता सकते हैं, ये दोनों सेम वैल्यू है। कॉस का पूरक होता है साइन, 48 का पूरक देखिएगा तो 42 है। ये दोनों सेम वैल्यू है तो सेम में से सेम जब भी घटाते हैं तो 0 मिलता है, यानी कट जाता है, कट गया, यानी इसका आंसर आने वाला है 0। ये देखिएगा कॉसेक और सेक, तो हम बताए थे कॉसेक का पूरक पूछेगा तो सेक, और सेक का पूरक पूछेगा तो कॉसेक। तो कॉसेक का सेक मिल ही गया, 31 डिग्री का 59 है कि नहीं, 31 में 59 जोड़िएगा 90 आपको मिल जाएगा, यानी दोनों सेम वैल्यू है, कट गया, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0। आप देख सकते हैं जैसे इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम कहते हैं कि कॉसेक 31 ना है तो कॉसेक 31 हम पसंद कर लिए, रख लिए इसको। ठीक है, 59 को चेंज कर दिए, सेक 59 को क्या लिख सकते हैं, तो 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस 31। कुछ और नहीं करते हैं, अपने घर से दिमाग नहीं लगाते। देखिए यही वाला 31 को एकड़ में घटा देते, बस सेम एंगल को घटा देते। यदि इसको लिखना होता तो यही 59 को एकड़ में 90 में से घटा लेते, मिल जाता आपको। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना होता कितना घटाएं। ठीक है, ये वाला एगो कोण को बदल रहे हैं ना, तो दूसरा का कोण देखिएगा वही घट जाता अपने से। तो कॉसेक 10 के 10 रहेगा, 31 माइनस ये देखिए सेक कहाँ गया, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा होता है कि नहीं, तो इसको लिख लें कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के जगह 31। ये दोनों सेम सेम वैल्यू है, कट के कितना आ जाएगा 0। या अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये 6 फार्मूला को रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी हो याद कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते चलिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा में 2 गो है, ये दिखाना है। सबसे पहले आपको मेन मकसद बता देते आपको करना क्या है। एकरा में देखना होता है कि देखिए आप सबसे पहले पकड़िए पूरक कोण को, कौन पूरक कोण किसके साथ मिल रहा है। तो 48 का पूरक कोण खोजिएगा ना, ढूंढिए, एक में मिल जाएगा आपको 42, यानी ये दोनों का जोड़ा बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले इसको पकड़िए। 23 का जोड़ा यदि खोजिएगा, 30 में कितना जोड़े कि 90 डिग्री बन जाए, तो इसका जोड़ा एकरे में मिल जाएगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, ये बन गया। यानी इसका इसके साथ जोड़ा बनेगा, इसका इसके साथ जोड़ा बनेगा कैसे हमारा पता चल रहा है, आपको भी पता चलेगा। देखिएगा हम कह दिए ये वाला जोड़ा पकड़ लिए, तो ये दोनों मिल के एक बनाएगा, ये दोनों मिल के एक बनाएगा, 1 गुना 1 एक रह जाता है। देखिएगा कैसे, इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। tan 48 जो भी पसंद है रह दीजिए, tan 48 रहने दिए हम, ये दोनों को छोड़ दिए। दोनों जोड़ी में से एगो को बदलना है, एगो को याद रखिएगा, इसको और इसको हम छोड़ रहे हैं, tan 23। और इसका जोड़ीदार यहाँ पर ही था, इसको बदलेंगे, और इसका जोड़ीदार यहाँ पर ही है तो इसको बदलेंगे। कैसे बदलेंगे सुनिएगा तो नहीं सर। 42 डिग्री को लिखने का तरीका था, इसका जोड़ीदार यहाँ पर ही था तो 90 में से यही सेम चीज़ एंगल को घटा दें 48 को। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका जोड़ीदार यहाँ पर ही था तो tan 67 को लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, तो हमको लगता है 23 घटाना चाहिए। आप देख सकते हैं 23 घटा के 67 ही मिलेगा आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हमने कहा कि tan 48 को 10 के 10 रह दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। tan 23 को भी रहने दिए। आइए देखिए tan 90 माइनस थीटा आपको याद होगा तो cot थीटा होता है, थीटा यहाँ से उठाते हैं तो cot
थीटा के जगह 48 आ गया, ठीक है। यहाँ tan 90 थीटा फिर से आ गया, तो फिर से बनेगा cot थीटा, तो cot थीटा की जगह यहाँ देखिए 23 लिख दिया। अब देखिएगा कि बन गया, अब जो चाहते थे बन गया, और नहीं जानते तो देखिए tan 48 एक लाइन और खींच रहे हैं इसको, tan 23 डिग्री। अब कहते हैं cot को लिख सकते हो 1/tan, तो x को लिख दिए 1/tan 48, क्या कि cot tan का उल्टा होता है, tan को cot का उल्टा बोलिए या cot को tan का उल्टा बोलिए, दोनों बात सेम ही है। 48 इंटू कर दिए, ये 1/tan 23 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहते हैं tan 23 से tan 23 खत्म, tan 48 से tan 48 खत्म, दोनों का होगा गुना होके 1 बनने वाला है। ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। अरे तो हमको यहीं पर ही लग रहा था कि tan और cot आपको बताया गया, व्युत्क्रम फॉर्मूला याद कीजिए, tan थीटा इंटू cot थीटा, यदि दोनों सेम थीटा रहेगा, ई थीटा दोनों सेम रहेगा, तो दोनों को गुना करने के बाद 1 मिलता है, इसका गुणनफल 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बात यहीं पर आप लिख सकते हैं, तो ये दोनों गुना होकर 1 बन गया, ये दोनों गुना होकर 1 बन गया, यानी 1 गुना 1 बराबर 1, यहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक लाइन हम आपको एक्सप्लेन करके बता दिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ऐसे भी पकड़ लीजिएगा। अब देखिएगा जहाँ भी ऐसा सीरीज आया tan का, एक और आपको सीरीज लिख के दिखा रहे, जैसे मान लो tan 25 है, एक मान पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए कि कितना पूछ लेगा, एक मान होता कितना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर में पूछ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको पकड़ना है पूरक, तो हम कहते हैं 25 का पूरक कौन होगा, 25 में कितना जोड़ने पर 90 हो जाए, तो हमको लगता है कि 65 जोड़िए, 90 एकदम बन जाएगा, हमको ये लग गया। 33 का कौन होगा, तो 33 का होगा 57, जोड़ के देखिए हो जाएगा। हम कह रहे हैं tan 45 तो नहीं होता है, किसी का पूरक एकरा में है ही नहीं है, 45 का खुद 45 होना चाहिए। तो हम कहते हैं यदि जिसका पूरक ना मिल रहा तो उसका मान आप जानते होंगे, इसका मान आप जानते हैं कि नहीं, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों मिला के 1 बना देगा, ये दोनों मिला के 1 बना देगा, आई खुद 1 है, तो 1 गुना 1 कितना होता है, 1 आंसर आने वाला है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन टाइप याद रखिए, 1 नंबर में पूछा जाता है, या फिर गलती से इसको 30 कर देगा, मान लीजिए 30 यहाँ पर नहीं लिख के यहाँ पर लिख देगा tan 30 डिग्री, तो हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ जोड़ी बना लिया, यहाँ पर तो गायब हो गया, ठीक है। ऐसा मान देगा कि आप जानते हैं, ऐसा मान का वैल्यू आपको पूरा कौन नहीं देगा, तो हम कहते हैं tan 30 का वैल्यू कितना था, 1/√3, यानी 1 से गुना कितना करते रहिए, यही आंसर आने वाला है 1/√3, यानी ये यदि क्वेश्चन रहता तो 1/√3 आता। क्यों आता, क्योंकि 25 के साथ ही 65 मिल जाता, 33 के साथ कौन मिल जाता, 57, इसका जोड़ी कोई नहीं है, इसका वैल्यू हम जानते हैं, यही वैल्यू आंसर होगा, बाकी सब जो भी है उसका वैल्यू क्या आने वाला है 1, जस्ट सेम तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है, यहाँ पर इंटू का काम चल रहा था, यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है, तो हम कहेंगे इसमें से देखिए 38 है 52 है, 38 है 52 है, या तो सबको 38 बना लीजिए, नहीं तो सबको 52 बना लीजिए। हमारा मन करता है कि सबको 38 से बना लेते हैं, ठीक है। देखिएगा हम करते हैं 38 वाला को 38 छोड़ देंगे, लेकिन 52 वाला को भी 38 बनाएंगे। देखिएगा कैसे, 38 हमारा पसंद है, 38 को छोड़ दी, इंटू cos 52 है, तो cos लिखने का तरीका हम चेंज कर रहे हैं, 52 को लिख रहे हैं 90 माइनस 38। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ तक बात समझने में कोई दिक्कत नहीं, इसको 10 के 10 छोड़ दिए, आई 52 लिखा गया है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि 38 घटाने के बाद 52 ही मिलेगा। हम कहते हैं 38 हमारा पसंद है, सब जगह 38 से आपको दिखाई देगा अगला लाइन में, ये 52 को हम चेंज कर लिए, इसमें भी 38 को छोड़ देंगे, sin 38। अब 52 को क्या लिखेंगे, तो 52 को लिखेंगे 38 में, कैसे, तो देखिएगा sin 90 माइनस 38, ठीक है। 0 ला के दिखाना है तो LHS से चल रहे, LHS से, इसमें भी लिख देते हैं LHS से, ठीक है। RHS ला के दिखा दिए हैं, ठीक है। अब कहते हैं RHS तो 0 ला के हम दिखा ही देंगे, cos 38 इसमें कोई फार्मूला नहीं, इसमें लगेगा cos 90 माइनस थीटा, आप जानते होंगे तो sin थीटा होता है, तो sin लिख लेते हैं, sin आई थीटा कितना है, तो थीटा की जगह 38 है, तो 38 लिख लिए, माइनस यहाँ पर कौन है, तो sin 38, और यहाँ sin 90 माइनस थीटा आपको याद होगा तो cos थीटा होता है, तो हम कहते हैं कि cos बन गया और थीटा की जगह 38 है। अब देखिए सब सेम वैल्यू है कि नहीं, आपको नहीं यदि दिखाई दे रहा है कि दोनों सेम है, तो हम देखिए दिखा रहे हैं आपको sin 38 इंटू cos 38, इसको खाली आगे पीछे लिखे हैं क्रम विनिमय के नियम से, 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो, बात तो बराबर है, 6 आना है, इसी बात को पलट दिए, इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर sin 38 पहले से था और cos 38 पहले से था। अब देख पा रहे हैं कि दोनों वैल्यू एकदम चेहरा मोहरा सेम मिल रहा है, एकदम दोनों एकदम सेम टू सेम है, तो दोनों का होगा सेम में से सेम, जब भी घटाते हैं तो कट जाता है, यानी 0 आता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा चौथा पांचवा एक स्लाइड पे लेके आ गए हैं, ठीक है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा के लिए वो उपाय बता रहे हैं, देखिए शॉर्टकट ही बताएंगे इसका, ठीक है। देखिएगा ये दिया है tan 2a बराबर cot इतना है, जहाँ 2a को लिखा है न्यून को कहते हैं 90 डिग्री से छोटा, तब ये का मान पूछ रहा है। इसमें करना क्या है आपको, तो देखिएगा tan 2a बराबर cot a माइनस 18, देखिए ताम झाम करने हैं,
tan के साथ में 2a है और cot के साथ में a माइनस 18 है। जन्ने प्लस माइनस रहे ना बाबू, उन्हें वाला का छेड़छाड़ मत करो, एंगल वाला का छेड़छाड़ मत करो। अब कहेंगे कौन छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो इसके साथ कर सकते हैं आप, tan 2a के साथ। तो इसके साथ कोची करना है तो आपको बता रहे हैं, देखिएगा हम पढ़ाए हैं आपको पूरा कोण में फार्मूला कि tan थीटा बराबर कोची पढ़ाए हैं तो cot 90 माइनस थीटा, ऐसा पढ़ाया कि नहीं, ये वाला बात याद कीजिएगा। कॉट का पूरक होता है tan और इसका पूरक होता है थीटा, ये बात याद रखिएगा तनिसा, ये बात को यहाँ पर लाइक करें। देखिए tan थीटा है ना, तो tan थीटा इसी के लिए लिख रहे हैं, tan 2a के लिए लिख रहे हैं, थीटा के जगह कितना आ गया 2a, तो बस इतना ही बात करना है। cot 90 पहले थीटा था तब ना यहाँ थीटा था, अब 2a हो गया तो यहाँ क्या करेंगे 2a करेंगे। ये वाला बात यदि समझ में आ गई हो तो बस इसी बात को छाप देना है। cot ये वाला बात दिमाग में रखना है ना कि इसी करके लिखना है 90 माइनस 2a, इधर का बन गया cot a माइनस 18। ठीक है, अब बात हम समझ में आ गई कि दोनों पट्टी cot cot आ गया है, तो cot कट नहीं जाता है, दोनों तरफ से हटाते हैं, दोनों तरफ से cot हटाने पर ये कितना बन गया 90 माइनस 2a इज इक्वल टू इसका ही बराबर हो जाएगा a माइनस 18। अब देखते हैं कौन किधर जाने वाला है, हमको लगता है माइनस का 2a इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा a माइनस 2a, माइनस नहीं इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है 2a, आई माइनस का इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा 90 प्लस 18। ठीक है, ये जोड़े होंगे तो 108 बन गया, ये जोड़े होंगे तो 3a बन जाएगा और 3 से काटिएगा तो 36, यानी a का मान आ गया कितना 36। कोई दिक्कत है तो बताइए, ये का मान आंसर हो गया। यदि इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो आप एगो काम कर सकते हैं, ये देखिए tan का पूरक होता है cot, बस इतना ही याद रखना है, tan का पूरक cot होता है कि नहीं, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो एंगल रहे और यहाँ पर जो एंगल रहे दोनों को जोड़ के 90 कर दीजिए, यानी 2a प्लस a माइनस 18 बराबर 90 डिग्री। बस इतना ही काम करना है आपको, एक लाइन में ये दोनों जो भी इसके साथ जो एंगल है इसके साथ जो एंगल है दोनों को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर कर दीजिए। यदि इसका पूरक यहाँ पर बैठल रहे तब, जैसे बताया साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, कॉसेक का सेक होता है, सेक का कॉसेक होता है, टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है। तो यहाँ पर जोड़ पा रहे हैं तो 3a बन गया, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का, यानी 108 बनने वाला, बस 36 या 108 होता है, यानी a बराबर 36 डिग्री। यहाँ से भी आ सकता है, ये वाला शॉर्टकट बता दिए, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर में भी आता है तो 2 नंबर ऐसे बनाइएगा, 1 नंबर के लिए मन में बना दीजिए, मन में सोल्व हो जाता है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको देखिएगा, चौथा कहता है tan a बराबर cot b। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपको फार्मूला बता रहे थे कि यहाँ पर बाबू ये वाला फार्मूला लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या पड़ता है तो cot थीटा। किसी को भी लगा सकते हैं, कहा कि दोनों एकदम एक गो है, प्लस माइनस इसके साथ है या नहीं है, हमको ये सिद्ध करना है, कोई बात नहीं हम कर देते हैं। tan a बराबर का दिया गया है तो cot b दिया गया है, इतना तो दिया गया है, और सिद्ध करके लाना a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो आप नहीं तो फर्स्ट वीडियो मेरा जाके देखिए पूरा कोण पे, यानी 8 नंबर पार्ट, ओकरा में बतावल गया है ये a प्लस बी 90 डिग्री ही होगा तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हम कहते हैं tan cot को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो इसको छोड़ दिए, tan को छोड़ दिए। अब कहते हैं cot को क्या लिख सकते हैं, तो cot यहाँ पर b रहता तो यहाँ पर b हो जाता, तो लिख रहे हैं cot, कितना लिख लें cot नहीं, cot को तो लिखना है कोची में tan में, तो tan लिखेंगे tan 90 माइनस b, यहाँ पे b है तब यहाँ पर b है, यही बताएं कि tan b cot b रहेगा तो यहाँ tan 90 माइनस b हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों पट्टी tan आएगा, tan थीटा हटाने पर, यानी tan को दोनों तरफ से रिमूव करने पर, दोनों तरफ से tan हटाने पर हटा दीजिए, हटाइएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ से a और यहाँ से कुछ आएगा बराबर में 90 माइनस b, यानी b को इधर जैसे भेजिएगा तो a प्लस b बराबर आ गया 90 डिग्री। आप ये भी जानते हैं यदि tan का पूरक है cot तो ये दोनों जोड़ के 90 होगा, यानी a प्लस b बराबर 90 डिग्री। सेम तरीका जो अभी बताया ये वाला। ठीक है, अब पांचवा को देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं, रुक जाइएगा, पांचवा भी सेम क्वेश्चन है, आप चाहें तो अब तक शॉर्टकट में भी बना चुके होंगे। देखिए सेक का पूरक है कि नहीं कॉसेक, तो हमको पता चल गया सेक का कॉसेक पूरक है, ये है, ये दोनों जोड़ के कितना कर ले 90, यानी 4a, इधर कौन है a प्लस a माइनस 20 है, बराबर कितना 90 कर लेना, माइनस का उधर गया तो प्लस बन गया 110 बन गया, और 4 के साथ a जोड़ेंगे तो 5a, ये बाई पचे 2 से, यानी a बराबर आ गया 22 डिग्री। लेकिन ऐसे बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा, मन में बना लीजिएगा। ठीक है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन 2 नंबर पूछा तो ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना। आपको बनाना कैसे है तो सुनिए, हम आपको बताए थे पूरक कोण में। ठीक है, सेक कची है 4a बराबर कॉसेक
ए माइनस 20। आप देख रहे हैं इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, काहे कि एक साथ प्लस माइनस जुड़ा हुआ है, इसके साथ नहीं करेंगे। इसके साथ देखिए हम पढ़े थे सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा है तब ना दोस्तों, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 4a रखेंगे, सेक के साथ में 4a है तो यहाँ पर भी 4a हो जाएगा कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला बन रहा है कॉसेक, ये सब दिमाग काम करना चाहिए आपको, माइनस 4a बराबर का हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20। ठीक है, इसको मिटा दिए, ये हिंट के लिए था, आपको बता चुके हैं। कॉसेक दोनों तरफ से रिमूव करने पर यानी हटाने पर, दोनों तरफ से कॉसेक हटाने पर हटा दीजिए, हट गया तो 90 माइनस 4a बना। इधर कुछ बच रहा है a माइनस 20 बच रहा है। अब आप देख सकते हैं माइनस का 4a इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, इधर माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा। हमको तो लगता है 5a हो गया, 110 हो गया, बाई पंद होता से a बराबर 22 डिग्री। अब नेक्स्ट स्लाइड पर छठा एवं सतवां को देखते हैं। चलिए छठा सतवां देख रहे हैं, स्लाइड में आ गया। अब कहते हैं कि ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, चलिए आइए करते हैं। अब कह रहा है कि साइन b प्लस सी, अब इसे प्रूफ करना है। इससे पहले पढ़िएगा यदि ए बी सी है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। त्रिभुज ए बी सी मैंने समझ रहेंगे, त्रिभुज ऐसन है ए बी सी, हमको नहीं बताया गया कि समकोण त्रिभुज की क्या है, लेकिन त्रिभुज बताया गया कि अंतःकोण है, ई अंतःकोण। एक बात तो जानते होंगे कि a प्लस बी प्लस सी यदि आप कीजिएगा तो 180 डिग्री मिलने वाला है, कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। यहीं से बात प्रूफ होता है। देखिएगा हम धीरे धीरे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ऐसा काम काहे कर रहे हैं, ये भी बात बताना चाहते हैं आपको। a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180/2, दोनों पट्टी 2 से भाग दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट के हो गया 90। काहे लगे भाग दिए बाबू, तो भाग ये चलते दिया कि साइन कॉस में ले आना है, त्रिकोणमिति तो लेके आना है, तो त्रिकोणमिति लाने के लिए 2 से भाग दें, कहा कि साइन 90 माइनस थीटा पढ़े ना कि 180 माइनस थीटा पढ़े। ठीक है, तो हम इसीलिए 180 को आधा कर दिए, 180 नहीं आएगा, 90 आएगा, तो 90 को चेंज करना हम जानते हैं। 90 देखिए आएगा कैसे, तो हम कहना चाह रहे हैं कि इसको सेपरेट कर ले। सेपरेट करने का मतलब सबको प्लस प्लस अलग कर दिए, क्योंकि इसको साथे रखना है तो b प्लस सी को साथे रखना है, तो b प्लस सी को साथे रखें और बट्टा में 2 रखें और प्लस में a/2 रखें। कोई दिक्कत हो तो बताइए, एलसीएम लेकर फिर यही बन जाएगा। काहे ऐसा करें, क्योंकि ऐसा ही सेटअप बना के दिया गया है हमको, यानी 90 बच रहा है। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, आपको पता है 90 माइनस a/2। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि b प्लस c/2 के साथ में कुछ है साइन, और इसके साथ में कुछ है तो कॉस। अन्याय का है हुआ, तो हम कहते हैं कि इसके तरफ जो हम कहते हैं दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन लगाने पर और दोनों तरफ जैसी साइन लगा देते हैं तो साइन लगाएंगे तो क्या बनेगा, साइन b प्लस c/2, आइने भी साइन लगाई, साइन 90 माइनस a/2। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप जानते हैं, देखिए ये वाला कुछ नहीं कर सकते, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन इसको बहुत कुछ कर सकते हैं। साइन बन गया 90 माइनस थीटा, नहीं दिखाई दे रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस लिख दिए और थीटा के जगह a/2 है। अब देखिए तो यही प्रूफ करना था कि नहीं, बस बात इतना ही सा था। अब कहीं कहीं आपको मिलेगा, जैसे पूछ लेगा तो आपको करना कुछ नहीं, देखिएगा बस सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं। जैसे पूछ लेगा tan a प्लस b/2 का वैल्यू बता दो बबुआ, क्या होगा, ऑप्शन दे देगा 4 वो। ठीक है, तो होगा का, आप देखिएगा a b c में से कौन गायब है, तो c, अब /2 तो लिखे आएगा कि नहीं, ये तो लिखे आवे करेगा। ए बी सी में से कौन गायब है, तो सी गायब है, और /2 तो लिखे आवे करेगा। tan का पूरा कौन बताया था आपको, तो cot। बस आंसर यही हो गया, यही सही जवाब है। जैसे आपसे पूछ लें कि बाबू बता दो सेक b प्लस सी, नहीं a प्लस सी लिखेंगे, a प्लस c/2 बराबर का होगा बाबू, तो आप सिंपल जवाब दीजिए। एक में से ए बी सी में से कौन गायब, तो b गायब है, /2 तो करेगा क्या कि 2 है। अब कहना चाह रहे थे कि सेक का पूरक कौन होता है, तो आपको याद होना चाहिए कॉसेक होता है। बस आंसर यही सही जवाब है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपका अब यहाँ तक। अब कहते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन अंतिम है, इस चैप्टर का अंतिम नंबर क्वेश्चन 7वां है। आइए
इसको कह रहा है कि ये बात लिख दिए साइन 67 और कॉस 75 लिख दिए। इसको आप 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात तो होना ही चाहिए, लेकिन 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में। तो देखिए तो 67 और 75 है कि नहीं। तो हमारे एक पास एगो तरीका है, एगो तरीका कोची है, तो साइन पहले लिखते हैं 67 प्लस कॉस 75, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं साइन 67 को एक और तरीका है लिखने का 90 माइनस, तो 90 माइनस 67 ही आना चाहिए, कितना घटा दें। तो हम कहते हैं कि हमको हिसाब से 2-3 घटा लीजिए ना, 2-3 घटाया तो अपने से बन जाएगा 67, नहीं तो 67 और 23 को जोड़ के देख सकते हैं 90 आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है, आप जोड़ के देख सकते हैं। प्लस कॉस 75 को लिखने का तरीका 90 में से 15 को घटाइएगा तो अपने से बदल जाएगा, ये 75 है लिखल। ठीक है, आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा की जगह 15 डिग्री। इसी को चाहे तो आप ऐसे सीधा करके लिख सकते हैं साइन 15, या फिर आप पीछे लिख सकते हैं कॉस को 23 डिग्री। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों यहीं पर ही आंसर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर सही है। आज की सेवा यहीं तक।